242 लोग और केवल एक जीवित। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से उड़ान भरती है और कुछ ही मिनटों बाद जा गिरती है एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर। ये सब आंकड़े तो आप तक पहुंच ही गए होंगे। एयरलाइंस द्वारा पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ धनराशि। भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली से अहमदाबाद 2 स्पेशल ट्रेन। अब सवाल बस इतना है, क्या बस इतना ही? ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से उड़ान भरता है और कुछ ही मिनटों बाद जा गिरता है BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर। एकमात्र जिस पैसेंजर की जान बची उसका नाम विश्वास कुमार। होश में आते ही अपने भाई को ढूंढता है जो विमान में उसकी साथ वाली सीट पर ही बैठा था। विमान में लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मी पास तक भी न पहुंच सके। दोनों पायलटों के पास लगभग 9300 घंटे का एक्सपीरियंस, लेकिन वो भी किसी काम ना आ सका। ज़्यादातर विमान हादसे लगभग 37% लैंडिंग के दौरान होते हैं और केवल 2.9% हादसे इनिशियल क्लाइंब, उड़ान बढ़ने के जस्ट बाद, उसे इनिशियल क्लाइंब कहते हैं, इनिशियल क्लाइंब के दौरान होते हैं और उसी 2.9% में यह हादसा हुआ। दुर्लभ पर दिल दहलाने वाला। कुछ बुद्धिजीवियों की सुने तो उनके सवाल बिल्कुल सीधे हैं। क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या कोई फ्यूल ब्लॉकेज था? क्यों लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद बंद नहीं किए गए? या कोई पंछी विमान से टकराया? ये उनकी कल्पनाएं नहीं, सवाल है। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। भारत यूं तो GDP में टॉप 5 देशों में आता है, लेकिन वहीं अगर विमान सुरक्षा की बात करें तो भारत का स्थान 48वां है। वहीं सिंगापुर, UAE और साउथ कोरिया टॉप के 3 देश हैं। हाँ, पिछले 20 सालों में विमान से यात्रा सुरक्षित हुई है, लेकिन सभी आसमान एक जैसे नहीं। जब ये विमान खरीदा गया था तो जो पायलट इसे लाया था उसने कहा था ये विमान कम से कम 25-30 साल चलेगा, लेकिन ये विमान मात्र 11 साल चला। गलती उस पायलट की नहीं है, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, हम कंपनियों की इस झूठी मार्केटिंग में कब तक फंसते रहेंगे? आजकल एयरलाइंस का मकसद केवल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें कम से कम समय में। एक फ़्लाइट लैंड होती नहीं कि दूसरी उड़ान भर लेती है। ठीक से जांच करने का समय भी नहीं मिलता। क्या 1-2 घंटे विमान को जांच करने के लिए अनिवार्य नहीं होने चाहिए? प्लेन है, कोई ऑटो नहीं। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। क्या आपसे किसी पायलट ने कहा है कि मैंने स्वयं इसकी 90 मिनट जांच की है और प्लेन बिल्कुल सुरक्षित है? नहीं, वो तो केवल इतना कहते हैं, देवियों सज्जनों, फ्लाइट का आनंद लें, आपको खाना परोस दिया जाएगा। क्या वाकई खाना सुरक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो लोग मारे गए वे लापरवाह नहीं थे, लापरवाही किसी और की थी। लेकिन हम भी इसी लापरवाही के अंधेरे में कब तक उड़ते रहेंगे? कभी कभी तो इसी अंधेरे में डूब भी जाएंगे अगर यूं ही चलता रहा। हादसे में जान गंवाने वाले लोग केवल आंकड़े नहीं थे, वे बेटियां थी, बेटे थे, बहनें थी, भाई थे, माएँ थी, पिता थे, प्रेमी थे, दोस्त थे। क्या उन्हें एयरलाइंस ने टिकट बुक करने से पहले सुरक्षा के सर्टिफिकेट दिखाए थे? नहीं। एयरलाइंस क्यों नहीं दिखाती मेंटेनेंस और सुरक्षा के सर्टिफिकेट? सरकार, कंपनियां सब मुनाफे की सोचती है, आम लोगों की कोई नहीं सोचता। तो क्या आम लोग यूं ही मरते रहेंगे? नहीं, अगर आम लोग अपनी सोचेंगे तो यूं नहीं मरेंगे। तो मेरी आप सभी आम लोगों से एक विनती है कि जब भी अब से फ्लाइट बुक करें तो एयरलाइंस को फ़ोन करने में समय नहीं लगता और फ्लाइट बुक करते समय
तो वो बहुत ही जल्दी फ़ोन उठाते हैं। बाद में उठाएं या ना उठाएं, तो उनसे डिमांड करें कि आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारी मेल पर सुरक्षा सर्टिफिकेट सेंड कीजिए। लास्ट मेंटेनेंस कब हुई थी, सेंड कीजिए। क्या टाइमिंग है, क्या फ्यूल कंजप्शन है, सेंड कीजिए। जब तक आप नहीं मांगेंगे वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपकी जान की कीमत केवल आपका परिवार जानता है, आप भी नहीं जानते। अगर आप जानते तो शायद अब तक ये सर्टिफिकेट एयरलाइन से मांगते, और शायद ये बहुत ही कॉमन हो जाता कि सभी एयरलाइंस अपने सर्टिफिकेट पब्लिक करा करती और आम लोग इसके बारे में सोचा करते। तो अगली बार जब भी फ्लाइट बुक करें, जब भी बस बुक करें या जब भी ट्रेन बुक करें, एक फ़ोन घुमा दीजिए ना उनके सेल्स ऑफिस को, पूछ लीजिए उनसे। कोई तो बैठा होगा सेल्स ऑफिस में जो फीडबैक भेजेगा। लगा दीजिए एक RTI आप भी, फ्री में भी लगती है और 10 रुपये में भी। जब तक इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाएंगे, आपकी जान की कीमत ये कंपनियां, ये सरकारें कभी नहीं करेंगी। तो आप सब इस क्रांति का हिस्सा बनिए और कमेंट कीजिए कि हाँ, अगली बार टिकट बुक करने से पहले आप उनसे ये सर्टिफिकेट्स मांगेंगे। वो नहीं देंगे पर मांगिएगा, हर बार मांगिएगा, तभी तो देंगे। जय हिंद, जय भारत।